केमिकल रिएक्शन। और इसी टॉपिक के अंदर हम लोग ऑर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी टॉपिक के अंदर हम लोग ऑर्डर, जो कि लास्ट पॉइंट है कि रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर के ऊपर, ना कि कंसंट्रेशन और उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर। तो अब ये ऑर्डर क्या चीज है ये हम लोग को यहां से पता चलेगा। तो लिखिए, सबसे पहले रेट लॉ लिखिए। द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द रेट, द एक्सप्रेशन which describes the reaction rate, the expression which describes the reaction rate, the expression which describes the reaction rate, the expression which describes the reaction rate in terms of molar concentration of reactant, in terms of molar concentration of reactant, molar concentration of reactant, molar concentration of reactant as determined experimentally, as determined experimentally is called rate law, is called rate law। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर यही है कि ये जो पता किया जाता है वो कैसे पता किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली। क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द रिएक्शन, द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन विच इज डिटरमाइंड व्हाट, एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड एज रेट लॉ। कहने का मतलब है, अच्छा ठीक है, पहले उस मतलब को पहले इधर लिख लेते हैं। सेम रिएक्शन लिखिए, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस F2 gas gives twice of NO2F। ये रिएक्शन आपको दिया गया था, ये रिएक्शन दिया था ना। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो रेट क्या निकल के आया है, देखिए रेट निकल के आया है K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के पावर 1, NO2 के पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ F2 के पावर 1। ये रेट आपका निकल के आया है। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कीजिएगा तो ये रेट क्या आया था, K टाइम्स NO2 के पावर 2 इंटू F2 के पावर 1। बट जब एक्सपेरिमेंटली रेट डिटरमाइन किया गया तो क्या पता चला, तो यह पता चला कि NO2 का एक ही पावर होगा और F2 के एक ही पावर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो एक बात तो यह कंफर्म हो गई कि ये जो रेट लॉ है ये हम लोग अपने से लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कैसे डिटरमाइन किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जा रहा है, और जो चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है उसको हम लोग नहीं निकाल सकते, पहली बात। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये लॉ आप खुद से अपने से लिख नहीं सकते। जब भी लिखा रहेगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल निकल रहा है उसको तो आप अपने से नहीं लिख पाइएगा। अब बेसिक हम लोग को यह समझना है कि दोनों में अंतर क्या आया, क्यों लॉ ऑफ मास एक्शन जो 1864 में गुल्डर्ग एंड वेग के द्वारा दिया गया उसको रेट लॉ कैसे अलग चेंज कर दिया, यह हम लोग को मेन मुद्दा है इसको समझने का। डन। इसको समझने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या समझते हैं क्यों यह डिफरेंस क्रिएट हुआ? तो केमिकल रिएक्शन जो होती है यह दो प्रकार की होती है। रिएक्शन किसी भी यानी केमिकल रिएक्शन जो होती है यह दो प्रकार की होती है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन।
व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन? जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाए, ए से बी जुड़ा और आपको क्या मिल गया? सी मिल गया। सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। वहीं पर दूसरा जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में नहीं होगा, वो मल्टीपल स्टेप में होगा। जैसे a प्लस बी, पहले आपको d मिला और d किस में कन्वर्ट हुआ? c में कन्वर्ट हुआ। अब ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, और जब आप इन दोनों को ओवरऑल लिखेंगे, तो आप इन दोनों का ओवरऑल लिखेंगे तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा? a प्लस बी गिव्स c। पर जब आप a प्लस बी डायरेक्टली c लिखे थे और यहां पर जब a प्लस बी c लिखाया है, दोनों रिएक्शन सेम नहीं है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। देन लफड़ा वहां फंसा जहां पर आप रेट लॉ लिख रहे थे मल्टीपल स्टेप के लिए। सिंगल स्टेप के लिए जब आप लिख रहे थे तो दोनों ही सेम एक्सप्रेशन दे रहा था। कौन कौन? लॉ ऑफ मास एक्शन भी वही दे रहा था और रेट लॉ भी वही दे रहा था। किसके लिए? सिंगल स्टेप यानी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। जैसे ही रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर का हुआ तो कॉम्प्लेक्स नेचर पे रेट लॉ तो वैलिड रहा, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो गया? फेल हो गया। अब मेरे मन में डाउट आएगा, सर फेल क्यों हुआ? नेक्स्ट मेरे मन में डाउट आना चाहिए कि सर ये क्यों फेल हो गया? ऐसा इसके अंदर क्या हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कि हम लोग का लॉ ऑफ मास एक्शन वहां पे क्या हो जा रहा था? फेल हो जा रहा था। इसके बारे में जब आप सोचिएगा तो समझ में आएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उसे समझ में आएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी क्लास में कोई एक प्रोसेस, कुछ काम हम करवा रहे हैं, कोई भी एक कंपनी में काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? तो कुछ एक ऐसा काम है कि टेडी बियर बनाने का काम या फिर डॉल बनाने का काम है। गुड़िया बन रहा है किसी कंपनी में। अब गुड़िया बन रहा है तो गुड़िया, एक तो गुड़िया होगा जिसका मॉडल होगा गुड़िया का। रुद्रनील का काम है उसको पैंट पहना रहा है। इसका काम है उसको शर्ट पहना रहा है, डॉल है तो उसका शर्ट पैंट पहनेगा। ये जो सुवर्णा है, इनका काम है कि ए और डॉल का आंख पेंट कर रही है, आईब्रो बना रही है, और ये जो आईलिड होता है वो बना रही है। लड़की है, शांत है, तो इसको सबसे कठिन काम, स्थिर वाला काम दिया गया। और पवन को काम दिया गया कि जब वो बन के तैयार हो गया तो उसको डब्बा में पैक कर दे रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है डॉल बनाने का। ये पैंट पहनाया, ये शर्ट पहनाया, ये डॉल को चित्रकला कर रही है और पवन उसको क्या कर रहा है? डब्बा में भर रहा है। मुझे बताइए सबसे ज्यादा डॉल कहां एक्यूमुलेट हुआ होगा? सबसे ज्यादा डॉल किस स्टेप पर आके रुक गया होगा? आपके ठीक पहले। इसको पैंट पहनाना है, इसको शर्ट पहनाना है, ये लोग तो फटफट अपना काम कर लिया। लेकिन स्वर्णा को तो थोड़ा कलाकारी का काम है, वो पेशेंस का काम है। एक एक डॉल पर 2-3 मिनट का समय लग रहा होगा। और जिससे ही ये एक डॉल को आगे बढ़ाएगी, पवन पैक करके उसको क्या कर दे रहा होगा? आगे बढ़ा दे रहा होगा। तो इस पूरे स्टेप में कितना डॉल किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डॉल कितना बनेगा एक दिन में, ये कौन डिटरमाइन करेगा? सुवर्णा डिटरमाइन करेगी, क्योंकि ई जितना स्पीड में कलाकारी करेगी उसी स्पीड पे डॉल मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि पैंट कितना स्पीड में पहनाया जा रहा है, शर्ट कितना स्पीड में पहनाया जा रहा है। जिस स्पीड पे स्वर्णा पेंटिंग कर रही है उसी स्पीड पर डॉल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा। यानी इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है उस स्टेप के ऊपर जो कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है।
मल्टीपल स्टेप में जब रिएक्शन होती है तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द दैट स्टेप ऑफ द रिएक्शन विच इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो सबसे स्लो स्टेप है वो हो गया तो बाकी को तो हो ही जाना है। जो सबसे स्लो काम कर रहा है उसका स्टेप पूरा हो गया तो बाकी लोग तो